नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है लोहार ने यमराज को कैसे कैद किया। तो कहानी को पूरा अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजरे। उन्होंने शाम होने के कारण आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने लोहार से पूछा कि क्या हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि ये कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की और भोजन का प्रबंध किया। और उसके बाद दूसरे दिन जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा और व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 वर्ष जीने का वरदान दे। महात्मा ने तथास्तु कहा और दूसरा वरदान मांगने को कहा। कुछ सोचने के बाद लोहार ने कहा कि आप मुझे ऐसे वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान मांगो। लोहार की समझ में कुछ नहीं आया। उसने जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वो मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। ऐसे वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे यह वरदान भी दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उस लोहार की जिंदगी खुशी से चलने लगी। अब उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वो बहुत दिनों तक खट्टा और जवान रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके सभी दोस्त मर गए और कुछ बुरे हो गए। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज लोहार के घर आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा जाने का समय आ गया है। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इसे निपटा लूँ, तब तक आप इस कुर्सी पर बिराजिए, फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। जैसे ही यमराज कुर्सी पर बैठते हैं लोहार बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से नहीं उठ सकते। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। इस वजह से एक मुर्गा को काटने के लिए खोजता है और मुर्गा काट कर तुरंत वापस आ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ पर बैठा कर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। उधर लोहार अपने जीवन जीने में मस्त था। तब वो एक बकरा काटने के लिए लाया और जैसे ही उसने बकरे का सिर काटा वो फिर से जुड़ गया और बकरा भाग गया। लोहार ने सोचा कि अब तो किसी को भी मृत्यु नहीं होगी और वो भी 100 वर्ष बाद भी जीवित रहेगा। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ों खाकर ही गुजारा कर लूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियों
तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही साफ हो जाया करती थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, और सोचता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, तो क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दे। वो फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज ने आज़ाद होते ही तुरंत उस लोहार के प्राण हर लिए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मौत होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। ऐसा ही ज्ञानवर्धक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।